हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। यहाँ पे क्या था, देखिए ज्यादातर क्वेश्चन पहले वाले फॉर्म पे बनेंगे, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ठीक है ना। लेकिन दूसरा फॉर्म भी है, तो इसको मैं केस 2 करके लिखता हूं। केस 2 equation of a line passing through two given points, ठीक। दो गिवन पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इसको भी मैं डिराइव करूंगा, आपको घबराना नहीं है। ठीक है। सो मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट एक्सेस पहले बनाइए, स्पेस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये मेरा जेड एक्सिस, ऑफकोर्स यहाँ पे ओरिजिन होगा। अब बोल क्या रहा है, यहाँ पे मुझे ये लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन है जो कि टू गिवन पॉइंट से पास करती है। तो मान लीजिए एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है x1, y1, z1 है। और यहाँ पे एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 और z2 हैं। ठीक। इन दोनों पॉइंट से ये लाइन पास करती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म। ऑफकोर्स सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म डिराइव करेंगे। ठीक। सो वेक्टर फॉर्म मैं डिराइव कर रहा हूं। ठीक। तो क्या करेंगे, देखिए वेक्टर फॉर्म में करना है, अगर ये पॉइंट दिया हुआ है इस ओरिजिन से मिला देंगे तो इसका ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, जिसको मैं नाम देता हूं a1, सॉरी a बार। और a बार होगा क्या, अगर ये कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है तो क्या हो जाएगा, ये x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, यही होगा ये पोजीशन वेक्टर a बार। उसी तरीके से इस b को जरा मिला दीजिए यहाँ पे, तो ये पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट b का क्या हो जाएगा, b बार, और ये क्या हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब जब इक्वेशन आप डिराइव करते हैं तो यही तरीका होता है कि एक जनरल पॉइंट बीच में कहीं पे आप ले लीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या मैं ले रहा हूं, जनरल कोऑर्डिनेट्स x, y, z। ठीक है, x, y, z। अब अगर इसका कोऑर्डिनेट्स x, y, z ले लिया तो इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा उसको हम लिखेंगे r बार। ये क्या हो जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब देखिए अगर इक्वेशन डिराइव करना है तो यहां पे कैसे जाएंगे आप, तो यहां पे देखिए एपी वेक्टर ले लीजिए और एबी वेक्टर ले लीजिए। ये दोनों क्या है, कोलिनियर है कि नहीं फ्रेंड्स। और जब दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो सेम जो पैरेलल वाला कंडीशन, एक वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर। तो यहाँ पे मैं एज्यूम क्या करके चल रहा हूं, दिस हो गया ना। सो यहाँ पे मैं लेता हूं एपी वेक्टर क्या हो जाएगा। ठीक। तो एपी वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट मतलब P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट मतलब A। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P r बार दिया हुआ है माइनस इस A का पोजीशन वेक्टर A बार है। और एक बार ये पूरा AB वेक्टर ले लीजिए, तो AB वेक्टर जो है वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, ये B बार है माइनस A बार। अब ध्यान दीजिए ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ना, तो सिंस A P B ये थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है ना। और कोलिनियर पॉइंट्स हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं AP एंड
ए बी वेक्टर्स आर कोलिनियर, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये अगर वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो दैट मीन्स ए पी वेक्टर दिस इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए बी वेक्टर। ए पी वेक्टर क्या है आपने निकाला है आर बार माइनस ए बार, दिस इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी बार माइनस ए बार। तो यहाँ से आर बार इक्वेशन क्या आ जाएगा, आर बार दिस इज इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा टाइम्स बी बार माइनस ए बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेरा इक्वेशन आया वेक्टर इक्वेशन वो क्या आया आपका, आर बार इजकल टू ए बार प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए बार, जहां पे लेमडा आपको उस कोई एक रियल नंबर है, ठीक है ना, कोई भी एक रियल नंबर है। अब ध्यान दीजिए तो इक्वेशन कैसे निकाला आपने, एक जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स दूसरा का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले का पोजीशन वेक्टर आर बार इक्वल टू, कितना आसान है याद करना। अब यहीं पे आप बोलेंगे कि सर कार्टेशियन फॉर्म, ठीक, कार्टेशियन फॉर्म आप बिल्कुल इसी तरीके से डिराइव करेंगे। आर बार की वैल्यू इधर रखिएगा, ए बार की वैल्यू मैंने ये ए बार निकाला है, ये बी बार आर बार, ये बी बार, ये सब उठा के रखिएगा। आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट को इक्वेट करिएगा जैसे यहाँ पे हमने किया था, कहाँ गया, डिराइव जो किया था कार्टेशियन। देखिए ये लेमडा की वैल्यू एक तीनों इक्वेशन से निकालिएगा, तीन इक्वेशन में, तो राइट हैंड साइड आपस में इक्वेट करिएगा तो आएगा क्या, मैं सीधे उस डेरिवेशन पे आ जाता हूं, ठीक है, या मैं कर दूं, चलिए कार्टेशियन फॉर्म में कर देता हूं। आर बार क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक, दिस इज इक्वल टू, इसको मैंने क्या लिया था देखिए x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k कैप ना, तो यहां डायरेक्ट लिखता हूं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लेमडा टाइम्स b बार माइनस a बार। तो देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप ना, तो x2 माइनस x1 i कैप ऐसे आएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, तो x2 माइनस x1 i कैप, उसी तरीके से y2 माइनस y1 j कैप, इसी तरीके से z2 माइनस z1 k कैप, दिस, ये हो गया, ठीक है ना। अब इनको पहले सिंप्लीफाई करिए, तो x1 यहां से ये देखिए लेमडा टाइम्स दिस, तो प्लस लेमडा टाइम्स x2 माइनस x1 ये, और आ जाएगा i कैप प्लस यहां से y1 मैं j कैप के कोफिशिएंट, सो y1 प्लस लेमडा टाइम्स y2 माइनस y1 j कैप प्लस z1 प्लस लेमडा टाइम्स z2 माइनस z1 यहाँ पे k कैप। i j और k का कोफिशिएंट आप कंपेयर कर लीजिए, तो i का इधर x है, इधर x1 प्लस लेमडा x2 माइनस x1, यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x माइनस एक्स1 अपॉन, इससे डिवाइड करेंगे तो x2 माइनस x1, ठीक। उसी तरीके से y के लिए, तो इधर y इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 प्लस लेमडा y2 माइनस y1, ठीक है ना, और दिस विल इम्प्लाई लेमडा की वैल्यू हो जाएगी y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और उसी तरीके से z इक्वल टू z1 प्लस लेमडा टाइम्स z2 माइनस z1, ठीक है ना। दोनों साइड i कैप j कैप और k कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब इन तीनों से लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है लेमडा, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये होगा, प्लीज चेक करिएगा। ये मेरा इक्वेशन आ गया। याद करने का तरीका बस बहुत आसान, सिंपल, ये पॉइंट है एक,
इससे कार्टेशियन अगर डायरेक्ट लिखना है x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2। क्या इक्वेशन आ रहा है? अगर ये याद है सिंगल वाला, क्या चाहिए? एक पॉइंट से पास करे और उसका डायरेक्शन रेशियोस पता है। ध्यान दीजिए, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करता है तो क्या आता था? x2 माइनस x1 और b y2 माइनस y1 और c z2 माइनस z1। तो डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिया इस लाइन का और इस पॉइंट से पास करवा दीजिए। तो देखिए वही तो आ रहा है, x माइनस x1 बाई ए क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b क्या आ रहा है? y2 माइनस y1। दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c मेरा ये है। डायरेक्ट आंसर आ गया आपका, प्लीज बोलिएगा। तो ये था डेरिवेशन पार्ट। मैंने फार्मूले को जो भी है 2 पॉइंट से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन के जो इक्वेशन का वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों का मैंने डेरिवेशन किया, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चंस कम बनते हैं, मेरे ख्याल से आपके एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन नहीं है, बट अगर दे दिया तो आप अपने आप निकाल लेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं करवा देता हूं अपने से, एक एग्जांपल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूं, मान लीजिए 1 2 3 और b को मैंने ले लिया -1 -2 और 5, जस्ट फॉर एग्जांपल। सॉल्यूशन वेक्टर फॉर्म में आपको होमवर्क छोड़ूंगा, मैं कार्टेशियन डायरेक्ट कर देता हूं। तो कार्टेशियन क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला था? पहले इसका डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, तो -1 -1 कितना हो जाएगा? -2 कॉमा y2 तो -2 और -2 तो ये भी हो जाएगा -4, डायरेक्ट कर रहा हूं। और 5 - 3 कितना हो गया? 2। तो a मेरा कितना आया? दिस, ये b और ये c। मैंने कैसे निकाला? यहाँ पे आपको बताया था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इक्वेशन x माइनस x1, इसको x1 ले रहा हूं, अपॉन a आपने निकाला है कितना? -2। प्लीज चेक करिएगा। दिस इज इक्वल टू y माइनस y1, ठीक है ना, अपॉन b मैंने निकाला है -4। दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c आपने निकाला है 2। प्लीज चेक करिएगा, कहीं से कोई इशू होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर करिएगा। होमवर्क आपको छोड़ता हूं, होमवर्क ये होगा, वेक्टर इक्वेशन निकाल लीजिए। वेक्टर इक्वेशन बिल्कुल, तो यहां से क्या हो जाएगा? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, उसी तरीके से -i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, और इक्वेशन आपको पता है ये था, यहाँ पे रखिएगा, सीधे आंसर आ जाए। ठीक, तो अभी तक हमने जो किया थ्योरी पोर्शन में कि इक्वेशन ऑफ लाइन 2 केसेस, ठीक है ना, एक जो पॉइंट से पास करता है और गिवन वेक्टर के पैरेलल है, और दूसरा अभी किया इस वीडियो में 2 पॉइंट से पास करे। दोनों केसेस का वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म हमने सीखा। मैंने ये बताया कि वेक्टर फॉर्म याद करिए, कार्टेशियन बहुत इजी होता है, वहां से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कार्टेशियन याद कर लीजिए, वहां से वेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब 2-3 कॉन्सेप्ट्स रह जाते हैं। 2 लाइंस के बीच के एंगल का फार्मूला, यहां से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि सिलेबस बहुत कम कर दिया है 2023-24 के लिए। रेशनलाइज सिलेबस में इक्वेशन ऑफ प्लेन तो बिल्कुल गायब कर दिया, ठीक है, तो सिलेबस वैसे भी छोटा कर दिया है, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का लेवल एक्चुअल एग्जाम में थोड़ा सा आप अच्छा स्टैंडर्ड आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो आपको सोच के रखना है, थिंकिंग बढ़ा के रखनी है आपको, ताकि कहीं से क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत घुमाए तो आप कर ले जाए। उसके लिए हम हैं, पहले थ्योरी पोर्शन कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर PYQs के थ्रू मैं आपको सपोर्ट दे दूंगा। और मेरा यही मोटिव है कि आप एक्चुअल एग्जाम में आउट ऑफ 80 लाए, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके साथ साथ
इक्वली एफर्ट दे रहा हूँ। आपके एक्चुअल एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 के लिए जो आपका एफर्ट चाहिए आप दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ इक्वली मैं भी एफर्ट दे रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट में कमेंट ड्रॉप करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा। और जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।